नमस्कार, वेलकम टू प्रबल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज देखते हैं मौर्य साम्राज्य का संक्षिप्त विवरण एवं उसके बाद हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल तक था। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त और अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की। उसने मगध को अपनी राजधानी बनाया और पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में शासन किया, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और एक शांतिपूर्ण धार्मिक शासन बनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कई स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर अपने धार्मिक और राजनीतिक विचारों को लिखवाया, जिन्हें अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियां। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एकीकृत किया और शांति समृद्धि लाया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और भारत के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। मौर्य साम्राज्य ने कला, संस्कृति और विज्ञान के विकास में योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य का अंत। मौर्य साम्राज्य का अंत अशोक के बाद शासकों की कमजोरी और विद्रोह के कारण हुआ। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और इसके छोटे छोटे विभिन्न राज्य स्थापित हो गए और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। इसके प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक एकीकरण। मौर्य साम्राज्य ने भारत के अधिकांश भाग को एकीकृत किया, जिससे शांति और स्थिरता स्थापित हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करके पड़ोसी राज्यों को जीत लिया और साम्राज्य का विस्तार किया। शासन व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जिसमें सम्राट सर्वोच्च शक्ति रखता था। सम्राट के अधीन विभिन्न विभागों के अधिकारियों का एक जटिल प्रशासनिक तंत्र था। आर्थिक विकास। मौर्य साम्राज्य ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। मौर्य शासकों ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और सड़कों, नहरों का निर्माण करवाया। सांस्कृतिक विकास। मौर्य साम्राज्य के शासकों ने कला, संस्कृति और विज्ञान के विकास को प्रोत्साहित किया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। धार्मिक सहिष्णुता। मौर्य साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाता था। अशोक ने विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया और उनके प्रचार को प्रोत्साहित किया। स्थापत्य कला। मौर्य साम्राज्य के समय कई महत्वपूर्ण स्थापत्य संरचनाएं बनाई गई, जैसे अशोक स्तंभ और पाटलिपुत्र में स्थित राजभवन। चित्र देख लेते हैं। अशोक स्तंभ का अशोक के द्वारा बनवाया गया और ये पाटलिपुत्र में राजभवन। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख आदि लिखवाए। इसलिए अशोक का जो शासनकाल, अशोक का जो टाइम पीरियड मौर्य काल में सबसे विशेष माना जाता है। जबकि चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन सबसे महान होने का श्रेय जो दिया जाता है अशोक को, इसलिए कहते हैं द ग्रेट अशोक, अशोक महान। धन्यवाद दोस्तों।